जिसे हम चुनते हैं वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग चैनल पर, कोई जदयू का मंत्री है, अशोक चौधरी है। कोई पैसा के बदौलत एक दिन में वो सीट हासिल कर लेता है तो वो कितना दुख होगा। आपका तो सारा मेहनत जो है वो पानी फिर जाएगा। तो इससे अच्छा बेटर है ना कि हम लोग मेहनत करने के बजाय 15 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं और 15 लाख रुपया दे के एक सीट बुक कर लेते हैं और अपना ऐश मौज करते हैं। क्यों बिना मतलब का 2 साल हम लोग मेहनत करने जाएंगे। आज परसों आंदोलन हम लोग करेंगे, पटना की सड़कों पे भर देंगे, जन सैलाब दिखेगा, बीपीएससी ऑफिस को हम लोग घेर लेंगे जितना भी संख्या में होगा। हम लोग उसको सच दिखाएंगे कि कितना सच है हमारे पास उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीपीएससी 3.0 का जो पेपर है वो लीक हुआ था। उसके बाद जो छात्र हैं वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। आप लोग अब आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? जी, हमने बचपन में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। पर यहाँ परिभाषा बिल्कुल बदल चुका है। ऑफ द शिक्षा माफिया, फॉर द शिक्षा माफिया, बाय द शिक्षा माफिया। जैसा कि हम अलग अलग न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि एक मंत्री हैं हमारे बिहार सरकार की, वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं यूओयू को रिपोर्ट कर कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि यूओयू सीधी तरह से कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है। वो बाकायदा टाइमिंग भी बता रहा है कि सुबह 5 बजे हमने बहुत सारा बस पकड़ा जिसमें करीब 300 अभ्यर्थी थे और इस तरह से उन्होंने अपना एक पूरी बाकायदा रिपोर्ट तैयार किया है। लेकिन आज हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत खतरा ही है, चाहे अफसोस कह सकते हैं, चाहे जो भी कह सकते हैं। एक मंत्री जिसे हम चुनते हैं वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मंत्री हो? अब आप देख सकते हैं अलग अलग चैनल पर, कोई जदयू का मंत्री है, अशोक चौधरी है, वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। आप लोगों ने पेपर दिया था, पेपर कैसा गया था? पेपर देखिए बहुत अच्छा गया था। खुद हम लोग का 85 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहा है। लेकिन जिस तरह से धांधली हुई है आप समझ सकते हैं कि हर कैटेगरी में 600-700 सीट है और हर कैटेगरी में 600-700 सीट है और थोड़ा भी धांधली हो जाए तो कट ऑफ 100 से ऊपर जा सकता है। आप लोग पेपर दिया और पेपर लीक हो गया, कितना दुख होता है जब एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लीक हो जाता है? अब एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद जब आप 2 साल मेहनत करते हैं, उस मेहनत करने के बाद आपको पता चले, आप ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपको पता चले कि कोई पैसा के बदौलत एक दिन में वो सीट हासिल कर लेता है तो वो कितना दुख होगा। आपका तो सारा मेहनत जो है वो पानी फिर जाएगा। तो इससे अच्छा बेटर है ना कि हम लोग मेहनत करने के बजाय 15 लाख रुपये का इंतजाम करते हैं और 15 लाख रुपया दे के एक सीट बुक कर लेते हैं और अपना ऐश मौज करते हैं। क्यों बिना मतलब का 2 साल हम लोग मेहनत करने जाएंगे। तो बस इतना ही दुख हो रहा है कि हम लोग को भी क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। हम लोग भी पैसा लेकर आते हैं और हम लोगों को भी नौकरी दे दीजिए। जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, जब हम लोगों ने TRE 1 का फेस किया, TRE 2 में भी हम लोग टाई ब्रेकर होकर हम लोगों को आगे हम लोगों को स्टूडेंट पावर दिखाना है। शिक्षक अभ्यर्थी को इतना भी कमज़ोर आप मत समझिए कि हमेशा TRE 2 TRE 3 में हमेशा बढ़ावा देते रहिएगा और हम लोग सहते रहेंगे। हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं और हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो अगर आंदोलन के बाद भी सरकार बात नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? आंदोलन के बाद भी सरकार बात नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर उसके आगे भी सोचेंगे, उसके बाद का निर्णय क्या लेते हैं, दिल्ली निर्णय। लेकिन फिलहाल परसों आंदोलन हम लोग करेंगे, पटना की सड़कों पे भर देंगे, जन सैलाब दिखेगा, बीपीएससी ऑफिस को हम लोग घेर लेंगे जितना भी संख्या में होगा। हम लोग उसको सच दिखाएंगे कि कितना सच है हमारे पास उपलब्ध है। पूरा सच को जो उन लोग नहीं मान रहे हैं हम दिखाएंगे कि 8 बजे कैसे आ गया था, 6 बजे कैसे लोग पहुँच गए थे वहाँ हजारीबाग से।